अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो इमरान का टेन्योर था 3.5 से 4 साल, उसके अंदर जो लोग अवाम बदहाली की वजह से बद्दुआएं देते थी, वो सिर्फ इमरान को नहीं दी जाती थी, बल्कि जिस शख्स ने इमरान को सियासत के अंदर लाया था उससे भी जो है वो बद्दुआएं दी जाती थी। और अब जनरल बाजवा तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिस शख्स को वो 3.5 से 4 साल दूध पिलाते रहे, वो आगे से बड़ा सुबोला निकला है, जो आए रोज़ रिटायर्ड जनरल बाजवा को डसता है। और ऐसे डसता है कि पूरी अवाम भी जान जाती है कि ये वो दो लोग जो कभी एक पेज के ऊपर हुआ करते थे, जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक मुसल्लत की गवर्नमेंट की इमरान को लाया, तो अब वही आपस में आमने सामने हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात दिन ब दिन जो है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। और अब इमरान खान ने छोटे इमरान खान यानी कि छोटे इमरान खान से मेरी मुराद जो है वो इमरान रियाज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोज किया गया इस इंटरव्यू के ज़रिए से, कौन कौन से इल्ज़ामात जनरल बाजवा के ऊपर लगे हैं और कौन सी ऐसी बातें जिसके ऊपर इमरान खान की बातों के अंदर तजाद मौजूद है। आपसे होगी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, छोटे इमरान यानी कि इमरान रियाज़ को इमरान खान के काफ़ी करीब समझा जाता है और ये वो शख्स है जो तरीके इंसाफ के जलसों के अंदर स्टेज के ऊपर भी आपको कभी कभी दिखाई देगा। जैसे मुबश्शिर लुकमान कोई एक टाइम हुआ करता था कि वो इमरान खान की तब्दीली से काफ़ी मुतासिर थे, इमरान के दाएं बाएं घुमा करते थे, इमरान खान की वो तारीफ़ों के अंदर ज़मीन और आसमान को मिला देते थे। लेकिन अब उन्हें जाके समझ आ गई और दूसरों को वो सबक पढ़ा रहे हैं कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है आप भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ देर से आएगी। और अब जो इमरान रियाज़ हैं वो इमरान के काफ़ी जो है वो करीब हैं। उसको इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर जो पहला सवाल ये था कि जो लोग इस मौजूदा हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा है, जो लोग पीडीएम को लेकर आए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कोई भी जो है वो रजीम चेंज नहीं की गई, यानी कि अदम एतमाद के हवाले से जो बात की जा रही है कि इमरान जिसको कहते हैं कि रजीम चेंज है, अमरीकी साजिश है, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो मुलविस हैं। और उसके ऊपर जनरल बाजवा को टारगेट कई बार किया है इमरान ने कि ये वो थे कि जिन्होंने मुझे बचाया नहीं, मेरी गवर्नमेंट को नहीं बचाया, मेरे खिलाफ जो वो अदम एतमाद आई, तो इन्होंने अदम एतमाद हमारे ऊपर जो है वो करवाई है और मुझे जो है वो गवर्नमेंट से बाहर निकलवाया है। तो इसके वजह से ये बात हो रही है कि जो लोग पीडीएम की गवर्नमेंट को लेकर आए हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कोई रजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि इमरान के जो साथी हैं, जो इमरान के एतादी हैं, यानी कि मोनस सिलाई, वो भी ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें ये कहा था कि हाँ आपने इमरान खान का साथ देना है। तो इसके ऊपर इमरान ने वो बात कही वो अपने बचपन की कि मैंने अपनी जब माँ से मैं अपने घर में था तो मेरी बहनें भी थीं, तो उस वक्त मेरी माँ मेरी बहनों को कहा करती थी कि इमरान बड़ा ही जो है ना वो बोला आदमी है, ये हर एक के ऊपर जो वो एतमाद कर लेता है, यकीन कर लेता है। तो पता नहीं इसका आगे चल कर किया होगा। और मैंने भी यही किया कि 3.5 साल जनरल बाजवा के ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया और जो कुछ भी जनरल बाजवा कहते थे मैं उसको लब्बैक कहता था। अरे यही तो उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि इमरान साहब आप खटपुतली हैं। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये रिमोट कंट्रोल हैं। तो फिर वो बात वही है, वो सच हो गई। कई इंटरव्यूज़ के अंदर इमरान ये कह रहे हैं कि इख्तियारात मेरे हाथ में नहीं थे। अगर आपके हाथ में इख्तियारात नहीं तो आप खटपुतली हुए। और फिर अब आप ये खुद ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा मुझे जो कहते थे मैं मन वन उसी के ऊपर लब्बैक कहता था, एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि मेरे अंदर जरूरत नहीं थी। तो डेफिनेटली आप फिर क्या हुए, वही खटपुतली जिसके बारे में नवाज शरीफ ने आज से 4 साल पहले कहा था कि ये चाबी वाले मोरे हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दिन जाके इन्हें भी पता चलेगा कि वाकई में ये इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन तब इनकी हालत ऐसी होगी कि ये कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो इसके अलावा जो सवालात हुए कि ये जो इमरान ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं यकीन कर लेता हूँ और यही वजह है कि मैंने जनरल बाजवा के ऊपर मैंने यकीन कर लिया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे इमरान साहब धोखा कह रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने जो कौम को धोखा दिया, कौम को वो सबज बाग दिखाए, वो कौम को वो सबज बाग दिखाकर ऐसे वीराने के अंदर ले आए कि पाकिस्तान बदहाल हो गया। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान जो है वो समझे कि तबाही के दहाने तक पहुँच गया था, मुआशी लिहाज से भी। और जो बैरूनी मामला थे पाकिस्तान के, जो दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात थे, उनको भी जो है वो डैमेज कर दिया था इमरान खान ने। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं था मेरे ख्याल में कि जिसने ग्रो किया हो, हर चीज़ पीछे जा रही थी, महंगाई का तूफान जो है वो बरपा था। और इमरान खान दूसरों को कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा तो हालांकि इस पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम को वो सबज बाग दिखाकर, वो पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान की इकानमी को जो वो तबाह किया गया, गरीब की मैशत को तबाह कर दिया गया, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। तो ये वो 4 साल थे इमरान खान के। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जो है वो इनके साथ धोखा किया।
फिर यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा अहम है जो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इमरान ये कह रहे हैं कि मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की गेम चल पड़ी है। ये तब का वाक़या है कि जब जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से जो है वो उन्हें हटाया गया था, मतलब उन्हें एक्सटेंशन उसके ऊपर नहीं दी गई थी, तो उन्हें जब वहाँ से हटाया गया था, नए DGI-SPR को जो है वो तैनात किया गया था, उसी वक्त मैं समझ गया था कि इनकी गेम नवाज शरीफ के साथ बन चुकी है जनरल बाजवा की। और ये आपको अगर आगे चल के मैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा कि इमरान कैसे अपने आप को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। वो साइफर के हवाले से देखें, जो अदम एतमाद है वो मार्च के अंदर आया है, और ये इमरान जो बात कर रहे हैं कि DGISI के ओहदे से जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया था, वो तकरीबन उससे 6 महीने पहले की बात है, 5 से 6 महीने पहले की बात है। तो देखें, उस वक्त इमरान को पता चल गया था कि मेरी और जनरल बाजवा के दरमियान वो सर्द दीवार आ चुकी है। हम जो एक पेज के ऊपर थे वो पेज फट गया है, तो अब मामला जो है वो हमारे दरमियान अच्छे नहीं रहने वाले, मेरी गवर्नमेंट को खतरा है। तो उस वक्त ये बाम गए थे, लेकिन बाद में कैसे वो साइफर के ऊपर खेला गया, इमरान खुद आगे चल के जो है वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट यह है कि इमरान का जो महवर था, उम्मीदों का जो सोच का महवर था, वो जनरल फैज़ हमीद थे कि वो जब तक स्ट्रेंथ के अंदर हैं, जब वो DGISI हैं, तो इमरान खान को मतलब किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और इमरान खान ने वही जो कहा जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बना हुआ है कि इमरान खान ये चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो आर्मी चीफ लगाया जाए, और फिर उसके बाद जो है वो आंखें बंद करके, टांगें लंबी करके ना इस कौम के ऊपर जो है मुसल्लत हुआ जाए, और 10 साल तक जो है वो यहाँ डट के हुकूमत की जाए, कि ताकि लग पता जाए कि कोई डिक्टेटर के बाद भी, यानी कि जनरल मुशर्रफ के बाद भी कोई ऐसा शख्स आया था कि जिसने आंखें बंद करके 10 साल यहाँ पे हुकूमत की, और ऐसे हुकूमत की कि फौज और जो है वो सियासतदान जो थे एक पेज के ऊपर जो है वो रहे। इसके बाद फिर इमरान खान को जब ये पता चल गया कि ये मामलात हो गए, तो फिर इन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि आप जो है वो हमें बताएं कि ये जो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, मतलब जो उस वक्त का PDM थी, क्योंकि हमारे इत्तेहादी उनके साथ जा रहे हैं, PDM के साथ जा रहे हैं, तो आप अपनी जो डायरेक्शन है ना वो हमें वाजे करके दें कि आप किस तरफ हैं। और इससे पहले ये भी जनरल बाजवा से पूछा गया कि आप जो है वो क्या चाहते हैं इसके बारे में, तो फिर उस जनरल बाजवा ने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो कंटिन्यू करें, यानी कि आप नेक्स्ट जब भी इलेक्शन हो तब भी आप बने। और जब ये मैंने कहा ना कि आप जो हमारे जो इत्तेहादी हैं वो जा रहे हैं जी PDM के साथ, तो आप अपनी डायरेक्शन वाज़े करें। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी स्ट्रेटजी अलग होगी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ नहीं है, यानी कि PDM के साथ हैं, तो मेरी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो इसके ऊपर जनरल बाजवा ने इमरान से पूछा कि आपकी फिर स्ट्रेटजी क्या होगी, तो इमरान ने कहा फिर डेफिनेटली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे पास जो स्ट्रेटजी होगी कि मैं अपने लोगों के पास जाऊँगा, यानी कि पब्लिक के अंदर जाऊँगा। और फिर ये देखें, उस वक्त की बात है जब अदम एतमाद नहीं आया था, लेकिन तैयारियां हो रही थी, और इमरान को पता था कि जनरल बाजवा मेरे साथ नहीं आ रहे, मेरी गवर्नमेंट जो है वो खतरे में है। जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान के अंदर उस वक्त बोलने की वो जिसे तड़ कहते हैं या तपड़ना, वो तपड़ मौजूद नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा जी मैंने भी सियासत करनी है, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट को 8 से 9 महीने रहते हैं, तो तब तक अपने आप को जो है वो सर्वाइव करना है। अपनी सियासत की बका के लिए इमरान खान ने फिर वो लेट्स प्ले विद इट, वो साइफर के साथ खेले। वो ऑडियो आपने सुनी थी जो रिलीज़ हुई थी, जारी हो गई थी, उन ऑडियो के अंदर वो तमाम चीज़ों का वो वाज़ेह चीज़ हो जाती है, वो इमरान खान का सारा प्लान वो सामने आ जाता है, कैसे वो साइफर के ऊपर खेले, कौम को बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान के जो बैरूनी मामलात थे, बैरूनी ममालिक के साथ जो खारजा उमूर थे, उनको किस नेज तक पहुँचाया, कैसे पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि अपनी सियासत को 8-9 महीने जो वो आगे बढ़ाना है। और इमरान खान इसके अंदर बड़े कामयाब भी रहे, लोगों ने उनके बयानियों को बाई किया। हालांकि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का जो बयानिया है ये टोटल झूठ का पलंदा है। अब इमरान खान पहले तो अमेरिकन साजिश, लेकिन अब यहाँ पे मान रहे हैं कि मेरे तल्लुकात जनरल बाजवा के साथ अच्छे नहीं रहे थे। जनरल बाजवा को झुकाव जो हो गया था वो PDM की जानिब हो गया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरे साथ हैं या किधर हैं, अपनी डायरेक्शन वाजे करें, तो अगर मेरे साथ हैं तो बताएं। तो मामला यह है कि यहाँ पे फिर आगे से सवाल छोटे इमरान खान ने किया कि भाई हमें बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि उन्हें आप कह रहे थे कि आप मेरा साथ दें, तो उनका सियासत से क्या लेना देना, वो तो सियासत के अंदर जो है वो दखल नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर इमरान ने
कहा जी ये बात ऐसी है कि उन्होंने कई लोगों को एक लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और मैं अकेला ही नहीं था, कई और भी लोग थे। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमारे लोग टूट कर जा रहे थे, दूसरी मतलब हमारे जो इत्तेहादी थे वो पीडीएम के साथ जा रहे थे। मैंने तो जनरली बस इसलिए पूछा था। हालांकि इमरान खान ने वो दिन रात कोशिश की, वो उन्होंने भेजा था अपने वजीर खजाना को, भेजा था आर्मी चीफ के पास, फिर सदर को भेजा कि किसी तरीके से इनके दरमियान जो सर्द जंग है उसके अंदर जो है वो कमी आ सके और दोबारा से वो रिलेशन जारी हो सके कि जिसके इमरान खान हमेशा से ख्वाह रहे हैं कि जिसके बलबूते के ऊपर ये पाकिस्तान के ऊपर मजीद गवर्नमेंट करें, अपोजिशन को जेलों के अंदर भेजें, नेब का इस्तेमाल करें और ऐसे ही सबको जो है ना वो टुन के रखें। तो ये इमरान खान की सारी जो है वो स्ट्रेटजी थी। लेकिन वो सारी स्ट्रेटजी एक दिन तो एक्सपोज होनी थी, क्योंकि इस अवाम के साथ, इस मुल्क और कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था कि जो जुल्म हुआ था, जुल्म जो है वो छुप नहीं सकता। और कैसे दोनों शख्स वो सामने आ गए कि जिन्होंने कौम को जो है वो सताया, कौम को तंग किया, आज वो दस्तो गिरेबां हैं आपस में ही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दिन ओपन होती हैं। और यहाँ पे जो छोटा इमरान है, इमरान रियाज उसने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने मीडिया को ये कहा था कि मैंने बहुत से मामलात में सबको जो है वो गोलियाँ मैं ही देता हूँ, यानी कि सारे के सबके जो मामलात में करता हूँ। तो इसके ऊपर भी इमरान ने वही कहा कि ये तो सबको जो है वो इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, सबको ये बेटे दे रहे थे, किसी को बेटी नहीं दे रहे थे। मतलब सबके साथ वो डबल गेम यहाँ पे जारी थी। फिर सवाल हुआ कि DGISI और कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, हम सियासत से बाहर हैं। तो इमरान खान ने ये कहा कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बात नाकाबिले तस्लीम है, क्योंकि 3.5 से 4 साल में भी गवर्नमेंट के अंदर आऊँ, मैं देखता हूँ कि ये कैसे लोगों मैनेज करते हैं, कैसे जो है वो सारे मामलात को चलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि DGISI कहते हैं, ये जनरल बाजवा कहते हैं हम सियासत से जो है वो पीछे हट गए, हम सियासत के अंदर नहीं हैं। और मोना सिलाई के वाले से जब बात की गई कि मोना सिलाई का अपना तजिया होगा, अपना तजर्बा होगा, मोना सिलाई को इन्होंने कहा होगा कि आप चले जाएं इमरान के साथ, और चौधरी शुजात को ये कहा होगा कि आपने नून के साथ जाना है, क्योंकि ये एक शख्स को कुछ कह रहे थे जनरल बाजवा, दूसरे को कुछ कह रहे थे। ये नहीं कि इमरान ये कह रहे हैं कि मुझे भी लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आदमी एतमाद कामयाब नहीं होगा, और दूसरी जानब दूसरों के लिए जो है वो वोट भी तैयार किए जा रहे थे। तो ये इमरान खान का बेसिकली यहाँ पर जो कहना है ना, वो ये कहना था कि यहाँ पर दोगलापन जारी था और गेम डबल जारी थी। इमरान ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली है। एक को ये कही, बास को ये कह रहे थे कि आपने इमरान के साथ जाना है, बास को कह रहे थे दूसरी जानब जा रहा है, यानी कि वो पिच की दोनों साइड जो है वो प्ले कर रहे थे। जैसे इमरान ने वो लेट्स प्ले विद इट कहा था ना, तो ऐसे ही इमरान के साथ आगे चल के गेम चल गई है जी। फिर इसके बाद जो अहम सवाल है, बड़ा ही अहम सवाल है कि आपने जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो इमरान ने कहा मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी ना, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। मैंने जो एक्सटेंशन दी ना, मेरी नई गवर्नमेंट थी, वो मेरे लिए हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि बड़े मुश्किल थे, तो इसलिए मैंने एक्सटेंशन दी थी। लेकिन मैं ये इस चीज़ का खमा हूँ कि कभी जो है वो किसी जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी होती। यहाँ पे देखें कितना बड़ा तजाद है, ये शख्स कितना झूठ बोलता है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं, आज से 1 महीना पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये दावत दी थी कि आप ही को, मतलब इमरान खान का प्रोग्राम था, उसके अंदर इमरान ने ये तजवीज़ दी थी कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, उस वक्त तक यही कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं, यही जो है वो एक्सटेंशन ले लें तब तक जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। और उससे पहले DGISI ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ये ऑफ़र की है कि अगर आपको PDM को ऑफ़र कर रही है ना एक्सटेंशन की, तो हम आपको जो है वो एक्सटेंशन की ताहयात ऑफ़र करते हैं कि जब तक आप मौजूद हैं, आप ही आर्मी चीफ रहें। देखें 1 महीना पहले इमरान का क्या बयानिया था और आज इमरान का क्या बयानिया है। आज ये कह रहे हैं किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो ये देखें कैसे जब हालात इमरान के हक में जा रहे हों तो इमरान कोई और फेस लेके सामने आते हैं, जब उनके खिलाफ जा रहे हो तो उनका फेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन कौम को इस सारे सिनेरियो के अंदर पता चल गया कि कैसे उन कौम के साथ वारदात डाली गई, कैसे 2018 के इलेक्शन को चोरी किया गया, और जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर मजालिम डाले, पाकिस्तान की आवाम को सताया, महंगाई के नीचे डुबो के रख दिया और मुल्की मैशत को इस स्टेज के ऊपर पहुंचा दिया कि वहां से बैक वापस आने के लिए भी हमें कई साल जो है वो दरकार होंगे। कड़ी मेहनत, कड़ी मुशक्कत और बड़ी बर्दाश्त के बाद जाके पाकिस्तान वो इस काबिल होगा कि महंगाई कम और जो बैरूनी कर्जे हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो पब्लिक के सामने हो गया है। और फिर अब नए इलेक्शन की जो इमरान बात कर रहे हैं कि अगर मार्च तक जो है वो नए इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसी महीने में 2 असम्बलियों को जो है वो तहलील कर दूंगा। अब देखना ही है कि आगे इमरान खान असम्बलियों को तहलील भी कर पाते हैं या फिर उनके पास इसकी भी जो है वो तपड़ नहीं है।